हेलो एवरीवन। मैंने ये कुछ बुक्स ली थी अमेज़ोन से, तो मैंने सोचा कि मैं इनका रिव्यू कर दूं ताकि अगर किसी और को हेल्पफुल लगे तो वो भी ले सके। देखो, अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो या अभी भी दे रहे हो, उसके लिए भी कोई वो ऐसी बात नहीं है। बट अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको मेरे ख्याल से मेंस की, देखो प्री और मेंस की तैयारी ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगी। अगर आप सोचो कि पहले मैं प्री की तैयारी कर लेती हूँ फिर मैं मेंस की तैयारी करूँगी, तो ऐसे नहीं होता। ये तैयारी तो आपको साथ में ही, प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ में ही होती है। तो अगर आप अभी से मेंस की तैयारी शुरू करना चाहते हो तो आप ये बुक्स मंगवा सकते हो। मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताती हूँ कि इसमें मतलब कौन कौन सी बुक्स मैंने ख़रीदी हैं, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप भी ये ज़रूर ले सकते हो। ठीक है, तो ये बुक मैंने ली थी एसे के लिए, और ये प्रीवियस ईयर के 2013 से लेके 2022 तक के सॉल्व पेपर हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस पेपर आए थे मेंस में ऐसे राइटिंग वाले जो सब्जेक्ट है उसका, तो ये पिछले 10 साल के हैं। तो इसमें बहुत अच्छे से दिया है, पूरे सॉल्व पेपर हैं ये, और इसमें बहुत अच्छे से दिया है। मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है। आप एक एक वर्ड ईज़िली मतलब समझ में आ जाता है। तो ये ऐसे के लिए मैंने बुक ली थी। एंड देन ये मैंने ली थी इंग्लिश कंपलसरी, जो हमारा पेपर रहता है मेंस में। आप सबको पता ही है कि हमारे मेंस में 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 हमारे जो मतलब कंपलसरी पेपर हैं, जिनमें आपको पास होना ज़रूरी है। अगर आप वो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, इंग्लिश और हिंदी जो हमारा रहता है, अगर वो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपकी मतलब मेंस में बाकी आपके 7 सब्जेक्ट जो भी होते हैं वो आपके पेपर चेक ही नहीं होते हैं। फिर अगर आप वो जो 2 पेपर हैं आपकी कंपलसरी, अगर आप वो ना क्वालिफाई कर पाओ तो मैंने ये इंग्लिश कंपलसरी का लिया था। ये भी सॉल्व पेपर का बुकलेट है, और ये बहुत मतलब मुझे 100 शायद 120 या 100 समथिंग इतने की पड़ी थी, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो इसमें भी पिछले 10 साल के सॉल्व पेपर हैं। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपका क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो किस बेस पे रहता है। तो इससे बहुत आइडिया मिलता है। तो आप ये भी मंगवा सकते हो। ये इंग्लिश कंपलसरी के लिए मैंने मंगवाई थी। बहुत अच्छी बुक क्या मतलब, इसमें वही हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं, पर बहुत अच्छे से सॉल्व किए गए हैं। और नेक्स्ट है हिंदी कंपलसरी। मैंने इसमें आपको ऑप्शंस रहती हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। मेरा हिंदी है तो मैंने हिंदी के लिए मंगवाया था हिंदी कंपलसरी। ये भी 2013 से 2022 तक के सॉल्व पेपर हैं। ये अभी मैंने पढ़ा नहीं है, इसको मैंने देखा नहीं है अभी, पर इस मतलब बहुत अच्छे से सॉल्व, पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हमें कैसे करना है, पूरा सब कुछ इसमें बताया गया और बहुत ईजी, मतलब मुझे ईजी लगा। नेक्स्ट है एथिक्स के लिए। इसमें मतलब 200 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के स्टडीज़ हैं, इसमें मोर देन 200 हैं। तो इससे भी मतलब आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसमें बहुत चेंजेस आते हैं। जब आप इन चीज़ों को शुरू से पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपके जो दिमाग है उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आती हैं कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब हमें स्टार्टिंग में इतना आइडिया नहीं होता, बट हम जब इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत डिफरेंट आइडियाज़ हमारे माइंड में अराइज होते हैं। तो ये इसमें मोर देन 200 है, यहाँ तो 200 लिखा है पर इसमें 200 से भी ज़्यादा है। मैंने ये भी पढ़ा था और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें सारी केस स्टडीज़ बहुत मतलब अगर आप ये भी पढ़ लेते हो ना, इतना भी पढ़ लेते हो ना, तो आपका दिमाग मतलब इतना, आपके दिमाग में इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर कोई भी केस स्टडी आ जाए ना तो आपके पास ट्रिक्स होंगी कि मुझे उसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये भी बहुत हेल्पफुल है। और एक मैंने ये लिया था जीएस के भी, हमारे जो भी 4 पेपर रहते हैं, तो उसके ये 2013 से 2022 तक के सॉल्व पेपर हैं। चारों हमारे जीएस के जो पेपर रहते हैं उन चारों के 10-10 साल के सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं ये।
तो इनमें भी जो मेंस में क्वेश्चन आए हैं, कोई 200 वर्ड में पूछा गया था, कोई 10 मार्क्स के लिए, कोई 150 वर्ड्स में पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए, तो वो पूरा उस हिसाब से दिया गया है। और इससे हमें आइडिया भी हो जाता है कि हमारे एक लाइन में कितने वर्ड आ रहे हैं, तो एक लाइन में कितने आ रहे हैं और हमारी टोटल लाइनें हमें कितनी लिखनी है। तो इससे हमें कैलकुलेशन में बहुत हेल्प हो जाती है कि हमारे 150 वर्ड्स हो गए या उससे ज़्यादा तो नहीं हो गए, है ना, या उससे कम तो नहीं है। इसमें सारा सब कुछ दिया गया है। ये मेंस पेपर 2 का था, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल, मतलब चारों पेपर का है। इसमें बहुत मोटी बुक है, चारों सब्जेक्ट का 10 साल के सॉल्व पेपर हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आप ये बुक्स लेना चाहते हो तो ये अमेज़ोन पे इजीली अवेलेबल हैं और बहुत कॉस्टली भी नहीं है। मैंने अभी ऑर्डर की थी, मेरा ऑर्डर एक दिन पहले आया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी दिखा दूँ और शायद कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहे। ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, अगर आप लेना चाहो तो अमेज़ोन से ले सकते हो। थैंक यू।